हमें बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज करी कि हम ओल्ड टैक्स स्कीम में जाएं, नई टैक्स स्कीम में जाएं, बहुत चीज़ों के ऊपर कंफ्यूजन है और उसी के बाद हमारी सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम ओल्ड टैक्स स्कीम वर्सेस न्यू टैक्स स्कीम के ऊपर डिस्कशन करें। ओल्ड टैक्स स्कीम बेटर है, खराब है, क्यों लोग बाग सब नई टैक्स स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नई टैक्स स्कीम के एडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे पहले नई टैक्स स्कीम का बड़ा ही सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है। टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स के स्लैब्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। टैक्स रेट्स पुरानी स्कीम की कंपैरिजन में कम है, नेचुरली आपका ओवरऑल टैक्स इंपैक्ट करेगा। तीसरी चीज, नई टैक्स स्कीम में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एटीसी, एटीडी, एटीजी, जीजीबी, जीजीसी, कोई तरह की डिडक्शन, किसी तरह की एक्सटेंसिव प्लानिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सैलरी या बिजनेस इनकम है, उसके ऊपर आप अपना जो भी टैक्स होता है वो पे करें, स्माइल करें, एंजॉय करें। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स है ना, जिनके पास बहुत सारे तरह के टैक्स सेविंग के अपॉर्चुनिटीज नहीं होते या टैक्स सेविंग की सारी चीजें यूज करने के बाद भी जिनका टैक्स स्लैब हाईएस्ट टैक्स स्लैब में जाता है, नेचुरली मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो आपको न्यू टैक्स स्कीम में ज्यादा एडवांटेजेस हैं फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। न्यू टैक्स स्कीम सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है। सैलरीड लोगों को तो ना तो कोई फॉर्म भरना है ना कुछ करना है, सीधे नई टैक्स स्कीम के अंदर ऑप्ट करना है। नई टैक्स स्कीम के अंदर जाने से आपके ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सेविंग या प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स या वो करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा से अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और नई टैक्स स्कीम का सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि इससे इंडिया का टैक्स बेस बढ़ेगा। जितना बड़ा हमारा टैक्स बेस होगा उतने ही लोग, उतने ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक अपीलिंग इन्वेस्टमेंट प्लेस बनती जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर इंडिविजुअल के लिए ओल्ड टैक्स स्कीम या न्यू टैक्स स्कीम चेक करना इज डिफरेंट। हर जने की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर जने की ऑप्शंस अलग अलग हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बारे में और डिस्कस करें और उसके बाद ही कोई सूटेबल वाइज डिसीजन। आप अगर इस बारे में कोई और डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप ही हमें मैसेज करें, वी विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.